जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के 22वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज का जो कथा है वो बड़ा ही रोचक कथा है। महाराज सत्यव्रत और नारियल की कथा है। तो आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की रोचक कथा। प्राचीन काल में सत्यव्रत नामक एक राजा थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। उनके पास में सब कुछ था। वह धन और हर तरह की सुविधाओं से संपन्न थे। इसके बावजूद भी राजा का एक सपना था जिसे वो पूरा करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी तरह स्वर्ग जाना था। वह इस जीवन में स्वर्ग को देखना चाहते थे और उसका आनंद लेना चाहते थे। उसी काल में ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या करने के लिए घर से निकले। समय बीत गया लेकिन वह वापस नहीं आए, इसलिए उनका परिवार प्यास और भूख से तड़प रहा था। यह बात राजा सत्यव्रत को पता चला कि ऋषि विश्वामित्र के परिवार के यहाँ इतनी बड़ी विपदा आ पड़ी है। तब महाराज ने अविलंब ऋषि विश्वामित्र के यहाँ समुचित वस्तुएं भेजी और जब तक वह ऋषि विश्वामित्र नहीं आए तब तक वह सभी वस्तुएं भेजते रहे। ऋषि विश्वामित्र ने कुछ समय बाद लौटे और अपने परिवार को कुशल देखकर बहुत खुश हुए। उनका कोई प्रश्न था कि उसकी अनुपस्थिति में उनकी देखभाल किसने की। ऋषि के परिवार ने बताया कि राजा ने उनका ख्याल रखा। यह सुनते ही ऋषि विश्वामित्र राजमहल गए और राजा से मिले। वहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले महाराजा को धन्यवाद दिया। राजा ने इस पर ऋषि से अपनी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। महाराज ने कहा कि हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक देखना है। मुझे वहां जाने का वरदान दे। तब राजा की विनती सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक मार्ग बनाया जो स्वर्ग की ओर ले जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुए। वह उस मार्ग से स्वर्गलोक तक पहुंच गए। बिना बुलाए राजा के वहां पहुंचने पर देवराज इंद्र ने उन्हें नीचे धक्का दिया, जिससे वह सीधे धरती पर गिर पड़े। राजा सत्यव्रत को बहुत बुरा लगा और उन्होंने सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताया। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने क्रोधित हो गए। वे तुरंत सभी देवताओं से संपर्क करके इस समस्या का समाधान निकाला। फिर राजा के लिए एक नया स्वर्ग बनाया गया ताकि किसी को परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच बनाया गया था। राजा को नया स्वर्ग बनाकर ऋषि विश्वामित्र ने दिया था। विश्वामित्र को एक आशंका थी कि कहीं वायु के प्रभाव से यह स्वर्ग गिर न जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत फिर से गिर जाएंगे। तब ऋषि विश्वामित्र ने बहुत सोच विचार करके एक समाधान सुझाया ताकि नवजात स्वर्ग को सहारा मिल सके। उन्होंने उसके नीचे एक बहुत ही लंबा खंभा लगाया। ऐसा कहा जाता है कि राजा सत्यव्रत की मृत्यु के बाद उनका सिर एक फल में बदल गया जो नारियल है, और स्वर्ग के नीचे लगा खंभा एक बड़े पेड़ के तने में बदल गया। इस खंभे को तब से नारियल का पेड़ कहा जाता है। नारियल का पेड़ इसीलिए इतना लंबा होता है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हर सपना पूरा किया जा सकता है, बस सच्चे मन से प्रयास करना जरूरी चाहिए। अब चलिए सुनते हैं अगली कथा। अयोध्या के बहुत ही निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का
कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती तो उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन के कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन के पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई और पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है। तब पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब वह हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। तब वह अपने विवाह की पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास में रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपये दिया और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 22 रुपया लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आ गई। तब लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी का घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरा भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजा पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे और बाकी गाड़ियों से 3 जोड़ियां और उतरी। मौसी के लड़के के रूप में ही सरकार आए। रत्न जटित पगिया, वस्त्र, हीरे के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भर कर लाए। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने, बिछावने, वस्त्र, साड़ी, अलमीरा, कान, नाक के, गले के, कमर, हाथ, पैर के आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया है। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरा चारों भाई है। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना न रहा। उसका रोना बंद हो गया। तब सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इसका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए और कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियां कैसी आई है, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक तो रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिए। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया, वैसे ही जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्धन हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए
पट्टी लगाए हुए वहां आए। उसने वस्त्र ओढ़ाया और 22 रुपये दिया। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तू बड़े कीमती वस्त्र पहनकर गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, यह पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच बता, यह क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब सरस्वती ने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरा भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई है और वह श्री रघुनाथ जी है और अन्य 3 भाई ही हैं। तब माँ जान गए कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए थे और अपनी बहन को इतना उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। तो भक्ति और विश्वास में बड़ी ही शक्ति होती है। आप अपने आराध्य पर विश्वास करके तो देखिए, भगवान पे विश्वास करके तो देखिए। तो ये है भक्त और भगवान की कहानी। तो ये कहानी मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कहानी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।